पर जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बाटली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ के लोग जो होता है वहाँ पर हार मान लेकर अपने आप को सरेंडर कर देती है। लेकिन उसकी प्लान होती है कि उन सबको अंदर ले आके जान से मार डालना, और वहाँ पर राजकुमार जो होते हैं उन सबको पकड़ लेती है जो यहाँ पर नज़रबंदी कर रहा था, और उनको टॉर्चर करती है और उसके बीवी को जो होते हैं रेप करके मार डालता है 4-5 मुंडा डिस्टेंस दे। और फिर वहाँ पर वो बंदा आते हुए सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से जी चुआन शिव जो होता है उस गद्दार को जान से मार डाल कर कह रहा होता है कि सिपाही को तैयार करो, जंग की ऐलान कर दो। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डीमन सोल्जरों का सीन, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ह्यूमन सोल्जरों का सीन। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसके पास लिंक बिंग होती है और कह रहा होता है कि सैनिया के सिपाही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उनके रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। हमारा हीरो कह रहा होता है कि हमारे रफ्तार के लिए ब्रेन है, ब्रेन तैयार हो जाओ। ब्रेन जो होता है अपने सिपाही को लेकर तैयार हो जाती है और वहाँ पर जोरदार यहाँ पर गोली चुनना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर राजकुमार जो होता है बता रहा होती है कि इस बार तो लड़ाई बहुत ही बड़े होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास एक दो नहीं डीमन सोल्जर है, साथ के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर सोल्जर है, बहुत सारे हैं। फिर वहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि टेंशन मत करो क्योंकि आज इस बंदे को हम जान से मार डालेंगे और यहाँ पर राजकुमार वाली कहानी हम ख़त्म कर देंगे, मतलब किंग ऑफ लाइट वाली कहानी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जंग की जो होता है आगाज़ कर दिया जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डीमन सोल्जरों के पास जो होते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा सोल्जर होती है, और बाकी सब जितने सोल्जर होती है घोड़े पर होती है और वह आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। जीचुआन शिव कह रहा होता है कि तो फिर हमें भी आगे बढ़ना होगा, पहला डिवीज़न आगे बढ़ो डिफेंस के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है दूसरा डिवीज़न के लिए यहाँ पर बताया जाता है कि एरो से अटैक करो। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब एरो से अटैक करती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब बड़े बड़े जो यहाँ पर मॉन्स्टर होती है आते हुए यहाँ पर उनके डिफेंस को तोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लिंग बिंग कह रहा होता है कि हमारा डिफेंस तो नहीं टिक पाएगा इनसे बड़े बड़े मॉन्स्टरों के सामने। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब आते हुए जो होते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर को जान से मार डालती है, और फिर वहाँ पर बाकी जितने भी होते हैं उन सबको जो होता है मार रहा होता है वार्क सोल्जर और बाकी सब। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पर कह रहा होता है कि अब तीसरे डिवीज़न को भेजो, और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर तीसरे डिवीज़न को भेजा जाता है जिसमें जो होते हैं रॉजर होती है और वहाँ पर माले होते हैं। माले अभी तक नहीं मारा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है वो डीमन सोल्जर भी कह रहा होता है कि अटैक करो इनके ऊपर। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है आगे अटैक करना शुरू कर देती है और भाई साहब एकदम फुल बेबी हो चुकी होती है ये सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जीचुआन कह रहा होता है कि मेरा टीम जाने वाली है, तैयार हो जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है उसके टीम भी निकल जाती है और बाकी सब जो होते हैं लिंबिंग के ऊपर छोड़ देती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है फिर इन सबको पीछे से घिरने की बारी होती है। राजकुमार कह रहा होता है कि ये सब हमको यहाँ पर पीछे से घिरने की बात कर रही है ना, काम कर रही है। फिर कह रहा होता है कि इनको पीछे से घिरने दो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है साइड से जो होता है आ जाती है और हमला करने के लिए चला जाती है, लेकिन वहाँ पर भी तैयार होती है सिपाही और कह रहा होता है कि तैयार हो जाओ सब लोग। और फिर हमको दिखाया जाता है एक ही हाथ में उड़ जाती है और फिर पर हमको दिखाया जाता है उन सब के ऊपर जो अटैक करना शुरू हो जाती है और उनके डीमन ने जो पहला अटैक किया था उसकी नलीफाई हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है जीचुआन शिव जो होते हैं यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सब लोगों को उड़ाकर फेंक कर रख देती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है यहाँ पर जंग का मुआयना लेना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके सिपाही जो होते हैं डीमन सोल्जर के ऊपर बहुत ही खतरनाक ब्रूटली अटैक कर रहा होती है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है लिंग बिंग जो होता है कह रहा होता है कि 5वां डिवीज़न तैयार हो जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है 5वां डिवीज़न और कोई नहीं बाईचुआन का होते कह रहा होता है कि आगे बढ़ो। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब आगे बढ़ जाती है। रोजर कह रहा होता है कि हमें बाई की तरफ जाना होगा। फिर हमको दिखाया जाता है बाई तरफ जब देखता है माले तो उसको देखा है पड़ता है यहाँ पर कमीना राजकुमार, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है इस बंदे का गुस्सा की उस वजह से हो गई क्योंकि इसके बीवी को उसने रेप करके मार डाला है। फिर कह रहा होता है कि मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन रोजर कह रहा होता है कि नहीं तुम उस तरफ मत जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा ना सुनते ऐसे निकल जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है तीसरा डिवीज़न जो होते हैं ऐसे भग जाती है और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है रोजर जो होता है पर जंग के मुआयने में आ जाती है और उन सब बड़े बड़े डिमांडों को एक ही बार में ख़त्म कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वार भी सोल्जर आते हैं, वो उन सब बड़े बड़े सोल्जरों को जान से मार डालती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर माले का सीन। माले जो होते हैं सीधा एकदम राजकुमार के बीच में आ चुकी होती है और उसके सिपाही जो होते हैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो बंदा जो होता है उनके सारे के सिपाही को देखकर भी डर नहीं रहे
रहा होती है और उसकी नज़र होती है सिर्फ उस बंदे के ऊपर। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो सोचने लगता है कि किस वजह से वो अपने बीवी को खोने लगा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो सिपाहियों को जो होते जान से मार भी रहे होते, लेकिन वो भी यहाँ पर घायल होते जा रही होती है कि उतने सारे सिपाहियों के बीच में भाई साहब पड़ चुका होती है। और वो अपने बीबी के बारे में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बदला ज़रूर से लूँगा। और आगे बढ़ते हुए जो होता है वो उन सर्व सोल्जर को जो होता है जान से मार रहा होता है, लेकिन इन सब के पास बड़े बड़े हथियार होती है और इसे जो है मार रहा होती है। और वो सोचने लगता है कि उसके बीबी को यहाँ पर राजकुमार ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसको जो होता है खींच कर ले जा रहा था। और फिर पर हमको दिखाया जाता है मालिक को जो होता है सिपाही जो होते हैं पैर से लात लात के मार रहा होती है, कैसे कुत्ते को जैसे मारते हैं ना वैसे। और फिर ऊपर अपने बारे में सोचने लगता है कि वो कह रहा होता है कि तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या होता, मेरा क्या होता, तुम कभी भी ऐसे रिस्क मत लेना। फिर हमको दिखाई तो कह रहा होता है कि मैं कतई हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर से लूँगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उस बंदी की आखिरी वर्ड थी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे जाने मन। और ये कहते हुए जो है अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा अब अचानक शौक हो जाती है क्योंकि राजकुमार ने उसके पेट के अंदर झुका चुकी होती है अपने हथियार को। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर उसकी तरफ देखना शुरू हो जाती है। और फिर उसके लास्ट में दिखाया जाता है उसके रेप किया हुआ बॉडी को। और यहाँ पर वो जो होता है यहाँ पर उस चीज़ को सोचते हुए जो होता है नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उसकी ब्रूट तरीके से यहाँ पर मौत होना शुरू हो जाती है और उसकी आखिरी मोमेंट होती है और उसकी आँख जो होते है धीरे धीरे कर के बंद होना शुरू हो जाती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि रेंगने वाला कुत्ता कहेगा। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा ये बोलता है, हमारा माले जो होता है उसकी काम खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होता है बहुत ही गुस्से में आ चुकी होती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो है एक स्लैश लगा देते हैं उसके कैरेज के ऊपर, जिसकी वजह से वो दोनों जो होता है नीचे गिर जाती है। और फिर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर किस वजह से हो। फिर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है कि मैं जिस वजह से भी आया हूँ उससे तुझे क्या, अब तू तेरा फैमिली में मतलब तेरा यहाँ पर पूरे सिपाही को ख़त्म कर दूंगा मैं। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं रोकूंगा तुझे, चल देख ले, आ जाइयो, चेक कर ले। फिर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि तो फिर चेक ही कर लिया जाए। और फिर ऊपर अपने यहाँ पर भला साउड को जो होता है अपने पास बुला लेती है। और फिर ऊपर दोनों जो होते हैं वहाँ पर वारा के क्लास करना शुरू कर देती है। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है हमारे हीरो उसके एक ऊपर सेक्स लगा देते हैं, दोनों के स्लैश टकराती है और फिर ऊपर एक ब्लास्ट हो जाती है। फिर ऊपर दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ चले जाती है और फिर लगातार शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट और फुल बेबी जैसा हो चुकी होती है, फुल इस स्क्रीन मतलब यहाँ पर वीडियो। और फिर ऊपर दोनों जो होता है वह साइड हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजकुमार जो होते हैं सोच रही होती है कि इन दोनों की लड़ाई वाली टेक्निक तो बिल्कुल सेम टू सेम है, क्या ये बंदा यहाँ पर ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है, क्या ये बंदा कुछ अलग टाइप का तो नहीं है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो तय करा होता है कि मुझे जल्द से जल्द से निकलना होगा। फिर वो बंदा ऐसे निकल जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है ये दोनों के फाइट को। और फिर हमारा हीरो जो होता है एक स्लैश लगा देती है और हमको दिखाया जाता है वो बंदा भी जो तो वो भी तैयार होती है और वो भी यहाँ पर लगा देती है। यहाँ पर स्लैश मतलब स्लैश तो नहीं लगाता, ज़मीन पे अपने शॉट को गाड़ता है जिसकी वजह से हमारा हीरो पीछे पटक जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होता है आकर हमला कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके शॉट को ही काट कर फेंक देती है और उसको पीछे पटक देती है। और वो बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर आज के लिए तो मैं इतना ही, यहाँ पर बहुत होगा मनोरंजन, मैं अब जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुकी है। और हमको दिखा जाता है वो बंदा जो होता है ऐसे निकल जाती है। भाई कौन सा बंदा यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आ रहा, बीच से भाग गया। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसके साथ फाइट करने की वजह से थोड़ा इंजर्ड हो चुकी होते हैं यहाँ पर। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है चला जाता है पर मालिक के ऊपर मतलब मालिक के पास। और फिर पर उस बंदे को जो होता है यहाँ पर उसका आँखों को बंद कर देती है और कह रहा होता है कि तुम अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जीना, तुम अपनी बीवी के साथ यहाँ पर जन्नत में रहना। फिर हमको दिखाया जाता है और उन दोनों के पल को सोचना शुरू कर देती है कि उस वक्त जिसने वो कहा था कि ये मेरा हस्बैंड है और यहाँ पर ये मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, और ये सब वक्त सोचना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आ चुकी होती है जहाँ पर जो होता है जंग खत्म हो चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं जंग को जीत चुकी होती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंस जो होता है पर आया होती है ये आगामी के पास। और ये आगामी के पास आने के बाद कह रहा होता है कि तुम्हें यह काम करना होगा मेरी तरफ से। फिर कह रहा होता है कौन सा काम। फिर कह रहा होता है कि मुझे लगता है यहाँ पर हमारा जो सलाहकार है वह साला गद्दार है क्योंकि उसकी वजह से ही यहाँ पर ये सब हुआ है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि वो बंदे की कुछ और ही प्लान होगा। और कह रहा होता है कि यहाँ पर उसने जिसको भी खून करके यहाँ पर आया है और सलाहकार की जगह को लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा उसके बारे में। अगर तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ के देते हो तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर खबरदारी होगी। फिर हमको
दिखाया जाता है यहाँ पर आ चुका होती है सोल्जर और कह रहा होता है कि सलाहकार आया है। फिर कह रहा होता है कि चलो फिर चलते हैं, हमारा पक्षी खुद ही आ चुका है हमारे पास। फिर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि मैं सलाहकार हूँ, मुझे अंदर जाने दो। फिर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि तो फिर तुम ही सलाहकार हो। और कह रहा होता है कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर यही बंदा गद्दार है। फिर कह रहा होता है कि इसको पकड़ो। फिर हमको दिखाया जाता है उसके सिपाही जो होते जाके यहाँ पर सलाहकार को पकड़ने के लिए चला जाती है, लेकिन वो बंदा जो होता है उड़ते हुए घुमा के एक लात जड़ देती है, जिसकी वजह से वो सब बंदे जो होते नीचे पटक जाती है और ऊपर से एरो फेंक दिया जाती है, जिसकी वजह से एक एरो से जो होता है हमला करके यहाँ पर वो बंदा इंजर्ड हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है और भी सिपाही आ जाती है, लेकिन वो बंदा जो होता है यहाँ पर कुछ सिपाही को मारती है और यहाँ पर इससे भगना शुरू हो जाती है और उसके पीछे सिपाही पड़ चुकी होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है राजकुमार और बाकी सब यहाँ पर आ चुकी होती है। फिर हमको दिखाया जाता है राजकुमार कह रहा होता है कि जब कोई बंदा यहाँ पर मौत के आखिर में होती है तो उनको यहाँ पर भगा भगा कर मारने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ऊपर की तरफ दिखाया जाता है उस बंदे को जो है यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी होती है, फिर अपने मास्क को खोल लेती है और फिर अपने चश्मे को पहन लेती है और कह रहा होता है कि अब मुझे नहीं जा पाऊंगा, इस वजह से मुझे अपने फैमिली की तरफ जाना होगा। और वो बंदा जो होता है ये कहते हुए ऐसे निकल जाती है, बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन कट होकर उन दोनों के सीन को, यानी यहाँ पर गोदाहान और यहाँ पर यागामी का सीन। फिर हमको दिखाया जाता है यागामी जो होता है उसको पूछता है, गोदाहान पूछता है कि यहाँ पर तुम मुझे एक बात बताओ कि वो बंदा सचमुच के मर चुका है ब्लैक बाडा। और फिर कह रहा होता है कि उससे तुम्हें क्या, फिर कह रहा होता है कि अगर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ब्लैक बाडा मार गया तो यहाँ पर क्या बंदा वो बच सकता है, और अगर नहीं बच सकता तो यहाँ पर वो कुछ भी हमला नहीं कर सकता। और फिर हमको दिखा जो तो कह रहा होता है कि तो फिर उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि फ़र्क मुझे जरूर से पड़ता है क्योंकि मेरा यहाँ पर सिपाही को यहाँ पर गली का कुत्ता नहीं है जो यहाँ पर मेरा सिपाही राजा करे मरता जाए। और यहाँ पर हमको दिखा जाए तो बंदा जो होता है सोचने लगता है। फिर हमको दिखा जाता है सीन का ठोकर हमारा स्टार्लिंग का सीन। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है जीचुआन जो होता है अफ्रीका में पहुंच चुकी होती है। फिर कह रहा होता है जीचुआन कह रहा होता है कि यहाँ पर दूसरा भाई आप तो यहाँ पर बुढ़े हो चुके हैं। फिर हमको दिखा जाता है उसको देखकर जो होता है थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर हमको दिखा जाता है स्टार्लिंग जो होते हैं उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ चुके होते हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर गले लगा लेती है और कह रहा होता है कि भाई तुम सही हो ना। फिर हमको दिखा जाता है दोनों जो होते हैं यहाँ पर गप्पे सप्पे लड़ना शुरू कर देती है। फिर हमको दिखा जाता है स्टार्लिंग जो होता है यहाँ पर मतलब हमारे जीचुआन से पूछता है कि भाई तुम्हारे ऐसे हालत कैसे हो गई। और फिर कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन करने की वजह से। और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है भाई। और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरा सिपाही जान से मारा गया, अगर मैं यहाँ पर ध्यान देता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मेरी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कुछ सोच विचार करते हुए कह रहा होता है कि अरे भाई तुम्हें ये सब के दोस्त अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह यहाँ पर दोस्त लेते जाओगे तो यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाओगे और यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ो। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाता है यहाँ पर गोदाहान और यहाँ पर यागामी का सीन। फिर हमको दिखा जाता है कहना चाहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, और कह रहा होता है कि मैं विद्रोह करना चाहता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है रात का सीन और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है गोदाहान को। गोदाहान जो होता है पर आ चुकी होते हैं स्टार्लिंग और जीचुआन के पास। और फिर हमको दिखा जाता है वो दोनों भी आ जाती है और कह रहा होता है कि तुम दोनों देर हो, कह रहा होता है करो सब छोड़ो, ये सब देर में तो होता रहता है। और फिर कह रहा होता है कि तो फिर तुम दोनों यहाँ पर डीमन क्लान से यहाँ पर धोखाधड़ी करना चाहते हो। फिर अब हमको दिखाया जाता है बंदा धौट निकल लेता है, करा होता है कि तू साले यहाँ पर क्यों है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमको दिखाया जाता है गोदाहान जो उसको रोक लेता है, करा होता है कि चल भाई रुक जा, यहाँ पर हम इनके साथ ही मिल लेंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है वो सब बंदे जो होते हैं कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमारा साथ चाहिए तो यहाँ पर हमारे 3 शर्तें हैं, तुम्हें वो मानना होगा। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि चलो फिर पहले बैठ जाओ, फिर बैठ के बातें करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है बैठ जाती है और हमको दिखाया जाता है ये बंदा जो होता है असल में यहाँ पर गुआन क्लैन का लीडर होती है, यानी जो यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर जो आर्मर पहना हुआ है चेहरे में हेरे में, इसका बंदे के नाम मैंने कुछ अलग बता दिया था, लेकिन इस बंदे का नाम यहाँ पर गोदाहान है। फिर हमको दिखाया जाता है गोदाहान जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर मेरा पहला शर्त है कि तुम लोग पहला शर्त है कि तुम लोगों को हमें देना होगा 3 मिलियन अनाज। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता तो दूसरा शर्त बताता है कि हमें 30,000 घोड़े चाहिए। और हमारा तीसरा शर्त है यहाँ पर हथियार। फिर हमको दिखा जाता है स्टार्लिंग कह रहा होता है कि इतने सारे तो हम यहाँ पर क्या अपने जमीर बेच दे, मतलब हमारे यहाँ पर सब कुछ बेच दे, सिटी को भी बेच दे। फिर कह रहा हमारे ये ऑफर तुम्हारे लिए है, अगर तुम यहाँ पर सोच विचार करना चाहते हो सोच विचार कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारी हीरो जो होता है बताना शुरू कर देती है हमारे पास तो यहाँ पर 500,000 यहाँ पर सोल्जर हैं, तो फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है हमको। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उन सबको बताना शुरू कर देती है कि जबकि तुम यहाँ पर ये सब
मारने कहना शुरू कर देते हो तो थोड़ा कोऑपरेशन तो करना ही होगा। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक ही है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसको एक लेटर देते हुए कह रहा होता है कि इसको देख लो। फिर हमको दिखाया जाता है गोदाहन जो होता है उसको पढ़ना शुरू कर देती है। और फिर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि यहाँ पर जबकि तुम लोग यहाँ पर गद्दारी करने वाले हो तो यहाँ पर तुम लोग जाके राजा से तो यहाँ पर मार खाओगी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर इतने सारे कुछ तो हम जरूर देंगे, लेकिन हमारे शर्त है कि हमारे साथ लॉयल्टी बन के रहना होगा। फिर हमको दिखाया जाता है तो बंदा जो होता है यहाँ पर मान जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आगामी होती है वो बंदा जो होता है पटुक टुकर सब लोगों को देख रहा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको स्टाइलिंग बताता है कि जब के तुम लोग यहाँ पर तैयार हो ही चुके हो तो फिर हमारा इस दोस्त को यहाँ पर हाथ से हैंडशेक बनाकर यहाँ पर तैयार शुरू किया जाए। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे स्टाइलिंग जो होता है अपने हैंडशेक को बढ़ा देता है। फिर हमको दिखाया जाता है गोदाहन भी जो होता है वो भी अपने हैंडशेक को बढ़ा देता है, और फिर आप दोनों जो होते हैं हैंडशेक करते हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं ऐसे निकल जाते हैं घोड़े में। फिर हमको दिखाया जाता है स्टाइलिंग पूछता है कि तुम्हारे पास 500,000 सोल्जर कहाँ से आ गए। फिर हमको दिखाया जाता है जीचोन कह रहा होता है अरे भाई यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना पड़ता है यार, तुम्हें यहाँ पर इन सब को यहाँ पर थोगा ना तो रखे है और ना तो ये सब मेरे को यहाँ पर धोकल कैसे जमाते हैं हम अपना। और फिर करा होता है कि तुमसे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ब्रेन बढ़ने लगी है। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कटने देखकर हमको दिखाया जाता है राजा का सीन। राजा जो होता है उसको बताया जाती है कि यहाँ पर जो सलाहकार है वो साला गद्दार है, वो लड़ाई करते हुए यहाँ पर जंग के बीच से ही भाग गया। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर राजा जो होते हैं अपनी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उस कमांडर कह रही होती है कि यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर यागामी और गोदाहन भी यहाँ पर बिट्रे कर रहा है, यानी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है तो फिर ह्यूमनों के चाल है हम लोगों को यहाँ पर बीच से घेरना। और फिर अब हमको दिखाया जाता है राजा जो होते हैं उन सबको फरमाना शुरू कर देती है, जबकि यहाँ पर ह्यूमन चाहता है यहाँ पर हमको लोगों को यहाँ पर बीच से फाड़ के रख देना, मतलब यहाँ पर चारों तरफ से घेर के यहाँ पर हमको जान से मार डालने की। तो फिर हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर यहाँ पर हम तुम्हें यहाँ पर एक ऑर्डर देते हैं, और उसके जो यहाँ पर वो जैसे कमांडर मॉन्स्टर जैसे कमांडर होते हैं उसको कह रहा होता है कि तुम जाओ और सारे के सारे लीड करना शुरू कर दो, यहाँ पर हम ह्यूमैनिटी सीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। और फिर पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है उसको ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से बंदा जो होता है मानते हुए चला जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर जो राजा होती है वो पूछता है कि यहाँ पर अभी के टाइम पर सांगडू की हालत कैसी है। फिर हमको दिखाया जाता है कमांडर जो होता है आगे आते हुए कह रहा होती है कि यहाँ पर सांगडू की हालत अभी कैसी है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर उसकी जो 16 शहर है उसको हमने कब्जे में ले लिया है। और फिर राजा जो होती है यहाँ पर तवज्जो देना शुरू कर देती है, और राजा के इसी तवज्जो के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टोरोरो।